नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन यूनिवर्स में। आज हम उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी देखेंगे जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोविंद वल्लभ पंत जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। इनका जन्म बागेश्वर के खूंट गाँव में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोविंद वल्लभ पंत के संदर्भ में सही नहीं है। 1929 में लखनऊ में नेहरू के साथ साइमन कमीशन के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए इनका मिलान करते हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म ये 10 सितंबर 1887 ईस्वी में हुआ था। गोविंद वल्लभ पंत जी की मृत्यु 7 मार्च 1961 ईस्वी में। भारत रत्न से सम्मानित 26 जनवरी 1957 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने 1946 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले उत्तराखंडी कौन थे? ये थे गोविंद वल्लभ पंत जी। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। पहला है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत जी ने की थी, बिल्कुल सही है। काशीपुर में 1914 में प्रेस सभा की स्थापना की गई, बिल्कुल सही है। गोविंद वल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से सम्मान मिला, बिल्कुल सही है। सभी कथन सत्य हो जाएंगे। आगे देखते हैं, गोविंद वल्लभ पंत के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? पक्षाघात के कारण सन 1971 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। पहला है, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, ये हेमंती नंदन बहुगुणा हो जाएंगे। टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन श्रीदेव सुमन हो जाएगा। और गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के 20वें पितामह विशंबर दत्त चंदोला हो जाएंगे। विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जाता है प्रयाग दत्त पंत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमर शहीद श्रीदेव सुमन का जन्म कब हुआ था? 25 मई 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। दिए गए कथनों को सुमेलित कीजिए। हरिराम बडौनी श्रीदेव सुमन के पिता हो जाएंगे। श्रीदत्त बडौनी श्रीदेव सुमन का मूल नाम हो जाएगा। तारा देवी श्रीदेव सुमन की माता हो जाएंगी। और विनय लक्ष्मी श्रीदेव सुमन की पत्नी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन जी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से जो सही विकल्प हैं उनका चयन करना है। पहला है, श्रीदेव सुमन जी ने वर्ष 1937 ईस्वी में सौरभ नाम से एक कविता प्रकाशित की, बिल्कुल सही है। 1938 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, ये भी बिल्कुल सही है। 25 जुलाई 1946 को प्रथम श्रीदेव सुमन स्मृति दिवस मनाया गया था, बिल्कुल सही है। श्रीदेव सुमन ने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू किया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन सही हैं। श्रीदेव सुमन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1936 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, ये बिल्कुल गलत है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन करें। पहला है, इंद्रवर्ण बडौनी का अन्य नाम उत्तराखंड का गांधी है, बिल्कुल सही है। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमाऊं केशरी है, बिल्कुल सही है। ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। किसके प्रयासों से 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई? ये हुई थी श्रीदेव सुमन के प्रयासों से। अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पर राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया था? 21 फरवरी 1944 को चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें।
पहला है, शेखर पाठक ने श्रीदेव सुमन जी की भूख हड़ताल को ऐतिहासिक अनशन की संज्ञा दी। ये बिल्कुल सही है। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका देहांत हो गया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणकेशी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म 18 फरवरी 1894 को किस जनपद में हुआ? चमोली जनपद में। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन 1919 में किन दो नेताओं ने भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लिया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं कोर्ट से बाहर जा सकता हूँ परंतु टोपी नहीं उतार सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहा था गोविंद वल्लभ पंत जी ने। बद्रीदत्त पांडे थे। इनमें से जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। ये थे कुली बेगार आंदोलन के नायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 ईस्वी में किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था हरिद्वार के कनखल में। वर्ष 1921 में कुली बेगार प्रथा के खिलाफ गौचर के पास ककोड़ा खाल में संघर्ष का बिगुल बजाया अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। निम्न में किस व्यक्ति ने बद्रीदत्त पांडे जी को कुमाऊं का नरकेसरी कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहा था भक्ति दर्शन ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले है व्यक्ति, फिर है उनकी जन्म या फिर मृत्यु कब हुई थी। कालू सिंह मेहरा, इनका जन्म 1831 में और मृत्यु 1906 में हुई थी। बद्रीदत्त पांडे 1882 में जन्म, 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल 1885 में इनका जन्म हुआ था और 1982 में इनका देहांत हुआ था। खुशीराम आर्य 1886 में जन्म और 1871 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन प्रथाओं के विरुद्ध बद्रीदत्त पांडे जी ने सफल आंदोलन चलाया? ये चलाया था कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दाश्त। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और कोर्ट द्वारा गलत विकल्प चुनें। बद्रीदत्त पांडे आजीवन अंग्रेजों के विश्वास पात्र बने रहे। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे जी का देहांत हुआ? 1965 ईस्वी में। किनका जन्म दिवस लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मनाया जाता है इंद्रमणि बडौनी का जन्म। निम्न में से केदार नृत्य के विशेषज्ञ थे? इंद्रमणि बडौनी जी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस गढ़वाल राइफल के सैनिक थे? ये थे 218 के। किस जनपद में इंद्रमणि बडौनी जी ने अगस्त 1994 में आमरण अनशन शुरू किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किया था पौड़ी में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले है व्यक्ति, फिर है उनका जन्म स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कालू मेहरा बिसुड़ चंपावत, बद्रीदत्त पांडे कनखल हरिद्वार, हरगोविंद पंत चितई गांव अल्मोड़ा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल पाटली गांव चमोली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली जी का जन्म कब हुआ? ये हुआ था 25 दिसंबर 1891 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौड़ी जनपद निवासी चंद सिंह गढ़वाली जी का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह गढ़वाली जी के पिता का नाम क्या है? जलौर सिंह भंडारी। पेशावर कांड की घटना किस वर्ष घटित हुई थी? 23 अप्रैल 1930 को हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जसपाल राणा साहित्य। ये गलत है। पेशावर कांड के बाद गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किनके द्वारा की गई? ये की गई थी मोतीलाल नेहरू द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेशावर कांड में निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कैप्टन रिकैर्ड ने। निम्न में से वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के केस की पैरवी की थी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। वीरचंद सिंह गढ़वाली को कितने दिन
की सजा हुई थी। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन की। किस वर्ष वीरचंद सिंह गढ़वाली जी पर डाक टिकट जारी किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। 1994 ईस्वी में। हर्षदेव औली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 1954 ईस्वी में नैनीताल में इनकी मृत्यु हुई, ये सही नहीं है। अगला है, राज्य के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा जी का जन्म 1831 को किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था चंपावत के बिसुड़ गांव में। वीरचंद सिंह गढ़वाली के संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी की बागेश्वर की यात्रा में इनकी मुलाकात गांधी से हुई, ये बिल्कुल गलत है। 1857 के समय क्रांतिवीर संगठन किस व्यक्ति ने चलाया था? कालू मेहरा ने। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? हरगोविंद पंत को। हरगोविंद पंत जी का जन्म किस जनपद में हुआ था? चितई गांव अल्मोड़ा में। किस व्यक्ति ने दुगड्डा के जंगलों में भवानी सिंह रावत के साथ 7 दिनों तक पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ली थी चंद्रशेखर आजाद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। पहले है व्यक्ति, फिर है उनके जन्म से संबंधित जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहन सिंह मेहता बागेश्वर जनपद में, भवानी सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल, प्रयागदत्त पंत पिथौरागढ़ और हर्षदेव औली चंपावत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद किस वर्ष दुगड्डा आए थे? ये आए थे 1930 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में ऊटी बैंक लूट का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था बच्चूलाल भट्ट ने। उमराव सिंह रावत किस आंदोलन के प्रणेता थे? डाडा मंडी आंदोलन के। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी का संबंध किस जनपद से था? पौड़ी जनपद से। वीरचंद सिंह गढ़वाली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें से जो सही कथन है उनका चयन करना है। पहला है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 में पौड़ी जनपद के माशो रेणीसेरा गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। 1 अक्टूबर 1979 में इनका देहांत हो गया, ये भी सही है। इनकी स्मृति में 25 दिसंबर को पीठ सैन में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में वर्ष 1994 में डाक टिकट जारी किया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चारों सही हैं। बागेश्वर जनपद में हरगोविंद पंत ने कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को समाप्त किया था, ये किया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम किन्हें नजरबंद किया गया था? ये किया गया था हरगोविंद पंत को। दलितों के उत्थान हेतु शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किसने किया था? ये किया था खुशीराम आर्य ने। राज्य के प्रथम दलित विधायक कौन थे? बलदेव सिंह आर्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किनके द्वारा दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की गई? भवानी सिंह रावत द्वारा। पौड़ी जनपद निवासी भक्ति दर्शन जी का मूल नाम क्या था? राजदर्शन। किस व्यक्ति ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाया? डॉक्टर भक्ति दर्शन ने। सन 1939 में भैरवदत्त धूलिया एवं डॉक्टर भक्ति दर्शन ने लेस टाउन पौड़ी से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? ये किया था कर्मभूमि पत्रिका का। निम्न में भक्ति दर्शन जी की प्रमुख रचनाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हैं सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1930 में अल्मोड़ा जनपद से स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये किया था मोहन जोशी ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। पहले हैं व्यक्ति, फिर है उनका जन्म स्थान।
डॉक्टर भक्ति दर्शन भौराड़ गांव पौड़ी हो जाएंगे। श्रीदेश सुमन जौल गांव टिहरी हो जाएंगे। श्री इंद्रमणि बडौनी अखोड़ी टिहरी और भवानी सिंह रावत दुगड्डा पौड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाषिनी बरतवाल का संबंध है, ये है राज्य आंदोलनकारी। मोहन जोशी जी ने क्रिश्चियन यंग पीपुल सोसाइटी की स्थापना किस जनपद में की थी? ये की थी अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को गांधी जी ने ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुरुष कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कहा था विक्टर मोहन जोशी को। महावीर त्यागी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, इसका राइट आंसर है ये अपने जीवन में केवल एक बार जेल गए थे, बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है, विक्टर मोहन जोशी ने अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व कब किया था? 1930 ईस्वी में। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो पुस्तक के लेखक हैं भैरव दत्त धूलिया। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, दौलतराम रवाल्टा को यमुना घाटी के विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ये रवाई के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनका पूरा जीवन लोगों की सहायता और भलाई में गुजरा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहले है व्यक्ति, फिर है उनकी जन्म और मृत्यु वर्ष। जगमोहन सिंह नेगी 1905 में इनका जन्म हुआ था और 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। महावीर त्यागी 1899 में इनका जन्म हुआ था और 1980 में इनकी मृत्यु हुई थी। शोभन सिंह जीना 1909 में जन्म हुआ था, 1989 में इनकी मृत्यु हुई थी। श्रीधर किमोठी 1919 में जन्म हुआ और 2005 में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून के सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं महावीर त्यागी। अगला है, किस व्यक्ति ने 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया? ये किया था हरिप्रसाद टमटा ने। 1934 में अल्मोड़ा में समता नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? ये किया था हरिप्रसाद टमटा ने। परिपूर्णानंद पैन्युली के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? टिहरी रियासत का भारत संघ में विलीनीकरण का सक्रिय विरोध किया, ये असत्य है। उमाशंकर सतीश का संबंध किस जनपद से है? रुद्रप्रयाग जनपद से। अगला है, ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी पुस्तक के लेखक हैं, इसका राइट आंसर है उमाशंकर सतीश। निम्न में से उमाशंकर सतीश की रचनाएं हैं नया जमाना, पत्थर बोलते हैं, पर्वतीय जन्मभूमि, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित नामों व उनके कार्य क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? विद्यावती डोभाल फिल्म, ये बिल्कुल गलत है। मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक जगत सिंह चौधरी जी का जन्म किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था रुद्रप्रयाग जनपद में। किस वर्ष जगत सिंह चौधरी जंगली जी को आर्यभट्ट सम्मान दिया गया? ये दिया गया था 2006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र से सम्मानित भवानी दत्त जोशी जी का संबंध है, ये है चमोली से। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विद्यासागर नौटियाल जन्म 1933 में देहरादून में, ये गलत हो जाएगा। उत्तराखंड की जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी विष्णु देवी शाह का संबंध किस जिले से है? बागेश्वर जिले से हो जाएगा। हिमालयन फोकलोर पुस्तक के रचनाकार हैं ई शेरमन ओगले और तारादत्त गैरोला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी दोनों। गढ़वाली कविता सदैव का प्रकाशन तारादत्त गैरोला जी ने किया था 1921 ईस्वी में। सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं तारादत्त गैरोला। अगला देखते हैं, टिहरी निवासी इंद्रमणि बडौनी जी का जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 ईस्वी में। चौफला नृत्य के विशेषज्ञ इंद्रमणि बडौनी जी ने किस ग्लेशियर की खोज की थी? ये की थी खतलिंग ग्लेशियर की। गढ़वाल का इतिहास पुस्तक के लेखक हरिकृष्ण रतूड़ी का संबंध था
ये था टिहरी रियासत से। निम्न में किन्हें 1909 ईस्वी में कीर्ति शाह ने वजीर पद पर नियुक्त किया था? ये किया था हरिकृष्ण रतूड़ी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं का गांधी किन्हें कहा जाता है? देवीनंदन पांडे को। 1949 ईस्वी में नैनीताल में जन्मे अनूप शाह की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं है? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। रजत जयंती, रथ यात्रा और वृक्ष अभिषेक समारोह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक इंद्र सिंह नयाल का संबंध किस जिले से? वेरी इंपॉर्टेंट है, यह है अल्मोड़ा जनपद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीन प्रजा पत्रिका के संपादक मोहन जोशी का संबंध है? ये अल्मोड़ा जनपद से हो जाएगा। उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता का संबंध है बागेश्वर जनपद से। काली कुमाऊं का शेर एवं उत्तराखंड का मुसोलिनी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हर्षदेव ओली को। कालू मेहरा को गुप्त संगठन चलाने के लिए प्रेरित किया? ये किया था अवध के नवाब वाजिद अली ने। अगला क्वेश्चन है। काली कुमाऊं का शेर के नाम से जाने जाते हैं? हर्षदेव ओली। हर्षदेव ओली का जन्म किस जनपद में हुआ था? ये हुआ था खेती खंड चंपावत में। कूट के माध्यम से बताइए कि महावीर त्यागी के विषय में कौन सा विकल्प सही है? पहला है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुल 11 बार जेल गए, बिल्कुल सही है। दूसरा है 1973 में 6 माह के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, ये बिल्कुल गलत है। प्रथम आम चुनाव में देहरादून से लोकसभा सदस्य बने, ये बिल्कुल सही है। 1923 ईस्वी से लगातार 44 वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 व 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीदेव सुमन से संबंधित कथन असत्य है। माता का नाम विनय लक्ष्मी, ये बिल्कुल गलत है, इनकी माता का नाम तारा देवी था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे पहले नजरबंद किया गया हरगोविंद पंत को। राजनीति को त्याग, गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में अपना जीवन समर्पित किया बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में अग्रणी रहे खुशीराम आर्य। कई वर्ष तक अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे बलदेव सिंह आर्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है सन 1919-20 के असहयोग आंदोलन के दौरान अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने गढ़वाल में घूम घूम कर जनता को जागृत किया था, बिल्कुल सही है। कथन 2 है सन 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया, जिसमें उन्हें 1 साल की कैद की सजा हुई और उन्हें बरेली के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सत्य हैं। अगला है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है 1931 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जिला बोर्ड गढ़वाल का चेयरमैन चुना गया, बिल्कुल सही है। उस दौरान उनके प्रयासों से हिमालय एयरवेज कंपनी ने बद्री केदार की यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए हरिद्वार से गौचर तक हवाई सेवा शुरू की थी, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सत्य है। निम्न में से किसने गढ़वाल में चल रही शराब टिंचरी का विरोध किया था? ये किया था ठगुली देवी ने, जिसे टिंचरी माई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? इन्हें हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है, ये इसका राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में देश सेवक संगठन का गठन हुआ? ये हुआ था मालती देवी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड के संबंध में कुछ महिलाओं के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महिलाएं और उनका जन्म वर्ष। सरला बहन 1901 ईस्वी में, विष्णु देवी शाह 1902 ईस्वी में, कुंती वर्मा 1906 ईस्वी में, गौरापंत शिवानी 1923 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
मुकुंद कोश गुमानी कवि, ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। शराबबंदी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाली दीपा देवी नौटियाल को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तिंजरी माई, ठगुली देवी और इच्छागिरी माई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। असंगत युग्म का चयन करें। कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन ने की, बिल्कुल सही है। सरला बहन का मूल नाम कैथरीन हैलामन था, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा की बेटी एवं पाकिस्तान की बहू आयरीन पंत, बिल्कुल सही है। ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना मीरा बहन, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो उत्तराखंड साहित्य के, मैंने सभी टॉपिक आपको करा लिए हैं। अब इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसमें समाचार पत्रों के बारे में एमसीक्यूज कराऊंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल से अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। और ये वाली जो सीरीज है इसको तो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, अभी बहुत सारी वैकेंसी आई है, उसके लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।